हेलो फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, नमस्कार। प्रभु का नाम लेकर आज मैं प्रणाम करने जा रहा हूँ, फिर सिखाने जा रहा हूँ। आज का विषय है उज्जयी प्रणाम। उज्जयी प्रणाम कर कैसे किया जाता है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप वेंटिलेटेड रूम में, जहाँ एयर क्रॉसिंग हो, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, उस रूम में शांत हो, एकांत हो, उसमें आप सुखासना पर बैठ जाइए। सुखासना है। एक पैर को पहले मोड़ा, अंदर लिया, उसके ऊपर दूसरा पैर को मोड़ के चला दिया। इसको सुखासना कहते हैं। सुखासना में बैठ जाइए। उसके बाद ये मुद्रा है जिसमें दो उंगली, इस दो उंगली को, इसको दोनों उंगली को मोड़ देते हैं, तो ये दो उंगली और अंगूठा सीधा रखते हैं और इसको ऐसे जमीन पर टच करते हैं। ठेवना पर रखते हुए जमीन पर टच कर देते हैं। इसमें फिर ज्ञान मुद्रा में, पहले बता चुका हूँ, ज्ञान मुद्रा में 3 उंगली स्ट्रेट रहता है और एक 4 फिंगर और थंब को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, जो ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा में करके बना करके दोनों हाथ को इस पर ठेवना पर आप रख लीजिए ऐसे। आपका वेस्ट, स्पाइनल कॉर्ड्स, नेक, हेड सब स्ट्रेट वर्टिकल पर रख रखिए। बेंड मत बनाइए कहीं पर, सीधा रखिए। आराम से बैठिए, एकदम रिलैक्स होकर बैठिए। उसके बाद आप जैसे खराटे मारते हैं, या लोग जैसे खराटे मारते हैं, स्नोरिंग करते हैं, स्नोरिंग, उसी तरह से थ्रोट से, गार्टर से यूज करके उसको आवाज़ निकालते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेते समय उस तरह का आवाज़ निकलता है आपको। जैसे समुद्र में के किनारे बैठे हो तो समुद्र का आवाज़ जैसे सुनाई पड़ता है, वैसे उसमें आवाज़ सुनाई पड़ता है। जैसे मैं करने जा रहा हूँ, आप देखेंगे, उसके बाद सीखेंगे, समझ आएंगे। इसको करने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिस खाली करना है थोड़ा सा। उसके बाद इजीली, इतना इजीली हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। उसके लिए सांस लेने के लिए पहले सांस लिया, उसके बाद छोड़ दिया। इस तरह से आप सांस अंदर ले सकते हैं और बाहर बाहर फेंकते समय उसमें थ्रोट का वाटर यूज कर करके, जैसे कराटे मारते हैं या समुद्र सा जैसे आवाज़ आता है, वैसे आवाज़ निकलेगा, अपने आप निकलेगा। उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये उज्जयी का उज्जयी 2 प्रकार का होता है। उसमें जिसमें पहला बता रहा मैं, उज्जयी का एक रूप है, पहला विधि है। और इस विधि को जिस तरह से मैं सांस लिया, उसी तरह से आप सांस जितना बार ले सकते हैं उतना बार लीजिए। कम से कम 6 बार 7 बार जरूर लीजिए।
शुरुआत है तो एक बार दो बार में डाले थे, अगर कुछ थक जाते थे, लेकिन कम से कम 6 बार 7 बार, शुरुआत में भी 6 बार लीजिए, तो जितना देर होता है इसको लीजिए। दूसरा विधि है जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो है उसी तरह से गले से ग्वाटर यूज कर करके उसके तरफ दूसरे साउंड निकलता है, वो मैं करने जा रहा हूँ। उसको आप देखिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए। उसमें भी सांस ले करके छोड़ता हूँ। इस तरह से इसमें सांस लेते हैं, उस गले से ही, थ्रोट से, ग्वाटर से, और इस तरह का इसमें आवाज़ निकलता है। इसको भी आप कम से कम 5-6 बार कीजिए। इसमें क्या है कि सांस लेना है, जिससे आवाज़ गले से, ग्वाटर से सांस लेना है, खींचना है अंदर सांस को, तो उसमें आवाज़ निकलती है। और उसके बाद अपना शांति से उसको छोड़ना, उसमें आवाज़ नहीं निकलती है। तो उसको फिर से दोबारा जब पूरा सांस निकल जाता है, कि एम्प्टी हो जाता है, तो फिर आपको सांस लेने में सुविधा होती है। तो फिर आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, और उस समय गले से ही करते हैं, थ्रोट से, ग्वाटर से करते हैं, उसी से इससे आवाज़ निकलता है। इसको कहते हैं उज्जयी प्रणाम। ये 2 तरह का उज्जयी प्रणाम होता है जो मैंने आपको बताया। तो आप डेली सुबह में, मॉर्निंग में नित्य क्रियाक्रम का कंप्लीट करने के बाद में एकांत में बैठ करके इसको आप यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भगवान का दिया हुआ गिफ्ट को आप इंजॉय कर सकते हैं। उससे फ़ायदा, शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा। प्रणाम से तो फ़ायदा वैसे ही पहले बताया हूँ, अभी बता रहा हूँ कि उतना ही फ़ायदा। प्रणाम कर, कोई प्रणाम कीजिए, उतना ही फ़ायदा होता है। इसमें किसी तरह का रोग नहीं, आप निरोग्य हो जाते हैं। यू आर लिविंग हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, ऑलवेज लॉन्ग लिव्ड। इसलिए क्यों नहीं हम प्रैक्टिस कर लें आधा घंटा के लिए। आपको सुबह सुबह उठ करके इसको पढ़ लें, आपको इससे फ़ायदा होता है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस।